Hello, student. Good morning. Now, in SST lesson number 10, organs of the government में today we will learn about the vice president. हम लोग लास्ट टाइम प्रेसिडेंट के बारे में पढ़े, प्रेसिडेंट का क्वालिफिकेशन, फंक्शंस एंड पावर्स वगैरह पढ़े थे. आज हम लोग वाइस प्रेसिडेंट फिर स्टेट एग्जीक्यूटिव में गवर्नर के बारे में पढ़े. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वाइस प्रेसिडेंट. इन द एब्सेंस ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट की गैर हाजिरी में द वाइस प्रेसिडेंट परफॉर्म्स द फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट. बराबर. द वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इज carried out by the members of the both house of the parliament. The term period of vice president is कितने ईयर? 5 years. The vice president is chairman of Rajya Sabha and the president submits his resignations to vice president. Okay? Now, prime minister. प्राइम मिनिस्टर मतलब हमारे वड़ा प्रधान. कौन है अभी हमारे देश के वड़ा प्रधान? प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी. द प्राइम मिनिस्टर इज द रियल हेड ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. द प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द पार्टी हु हैज़ अचीव्ड अ मेजोरिटी इन द जनरल इलेक्शंस. बराबर. जनरल इलेक्शन में जो पार्टी मेजोरिटी अचीव करती है वो पार्टी के हेड प्राइम मिनिस्टर, जो हेड ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट माने, रियल हेड ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट माने जाते. ही इज अपॉइंटेड फॉर्मली बाय द प्रेसिडेंट. द मिनिस्टर टू द कैबिनेट आर अपॉइंटेड एज पर द काउंसिल of the prime minister. He distributes the portfolios. Okay, मतलब खाता जो डिपार्टमेंट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. Any minister either to taken left or continued in the cabinet is decided by the prime minister. वो उसको छोड़ना है या कंटिन्यू करना है वो प्राइम मिनिस्टर डिसाइड करेगा. He presides over the meeting of the cabinet and also looks after the functioning of various departments of cabinet. He takes pivotal decisions, मतलब मध्यवर्ती निर्णय. The prime minister is the head of planning commission which is now known as policy commission. नीति आयोग. There are 3 levels of minister under the prime minister: the cabinet ministers, the state ministers and deputy minister. ऐसे 3 ministers उसके अंदर आते हैं. बराबर. उनके हाथ के नीचे. The prime minister should be a member of any one house of the parliament. The ministers are individually responsible for their ministries and departments. The Council of Ministers is collectively responsible and accountable to the Lok Sabha. If the Lok Sabha rejects the policy of the government on a particular issue, it is not only the responsible minister for that subject, but the whole Council of Ministers must accept the responsibility of resign. ओके. देखो, द पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑन द पर्टिकुलर इश्यू, इट इज़ नॉट ओनली द रिस्पॉन्सिबल मिनिस्टर फॉर द सब्जेक्ट. कोई भी एक मिनिस्टर उसके सब्जेक्ट के लिए, जैसे कि एजुकेशन की बात है तो वो नहीं, बट द होल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मस्ट बी एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द रिजाइन. ओके. नाउ द स्टेट एग्जीक्यूटिव. बराबर. स्टेट एग्जीक्यूटिव में मेन होते हैं गवर्नर. The governor is appointed by the President of the India on the advice of the Council of Ministers headed by the Prime Minister. The President can appoint a person
as the governor of more than one state. Any citizen of India who is 35 years of age or above may be appointed as the governor. बराबर 35 ईयर्स से ज़्यादा उसकी इतनी 35 या उससे ज़्यादा उसकी एज होनी चाहिए. गवर्नर को प्रेसिडेंट, देश के प्रेसिडेंट स्टेट गवर्नमेंट को गवर्नर को अपॉइंट करते हैं. द टर्म ऑफ गवर्नर इज फॉर 5 years. However, he holds office during the pleasure of the president and can be removed from office even before the expiry of his term, or he can also transfer to any other state as the governor. Okay, as a governor उसको दूसरे स्टेट में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं. द गवर्नर इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड द फॉर्मल हेड ऑफ द स्टेट. जैसे कि देश के हेड प्रेसिडेंट को माना जाता है, वैसे कॉन्स्टिट्यूशनल हेड स्टेट का गवर्नर होते हैं. ऑल एक्सिक्यूटिव पावर्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट आर वेस्टेड इन हिम. राज्य का कोई भी कार्य या कारोबारी, व्यवस्थापन, एडमिनिस्ट्रेशन उनके हस्तक होता है. ही अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर हु हैज़ अ क्लियर मेजोरिटी. राज्य में मुख्यमंत्री का अपॉइंटमेंट जो पार्टी की मेजोरिटी आई वो पार्टी के हेड को उसमें से एक को चुन के चीफ मिनिस्टर बनाया जाता है, मुख्यमंत्री. He also appoints other members of the Council of Ministers on advice of the chief ministers. He appoints the Advocate General, the chairman, the members of the State Public Service Commission. He is consulted by the President of India for the appointment of judges of the High Court. High Court के जजेस का अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट के साथ कंसल्टन करके सलाह सूचन के बाद अपॉइंट करते हैं. द गवर्नर हैज़ सिग्निफिकेंट लेजिस्लेटिव पावर्स. बराबर, उसके पास सिग्निफिकेंट लेजिस्लेटिव पावर्स होते हैं. ही समन्स एंड प्रोपग्यू द सेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर. राज्य विधानसभा का सत्र का समन्स एंड प्रोपग्यू समाप्त करना और सभा सेशन बनना उसके हाथ में होता है. ही कैन डिसॉल्व द स्टेट असेंबली बिफोर द एक्सपायरी ऑफ इट्स फुल टर्म. ही कैन ऑल्सो इश्यू ऑर्डिनेंस. अ बिल पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर कैन बिकम अ लॉ ओनली आफ्टर द गवर्नर असेंट टू इट. बराबर, कोई भी बिल पास करना है तो उसकी एसेंट के बाद ही पास होगा, सम्मति मतलब. द पोजीशन ऑफ द गवर्नर इन अ स्टेट इज सिमिलर टू द प्रेसिडेंट एट द सेंटर, जो मैंने आपको पहले ही समझाया. हिज पावर्स आर एक्चुअली एक्सरसाइज्ड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर, बट द गवर्नर कैन एक्सरसाइज सर्टेन पावर्स इंडिपेंडेंटली ऑल्सो. Normally, the governor of the state is ex officio chancellor of all the university of the state. सभी यूनिवर्सिटी के चांसलर भी होते हैं. बराबर. A governor can belong to any political party. कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते होते हैं. बराबर. But after assuming his post, the governor has to perform his duty formally एंड इम्पार्शियली. देखो, लेकिन गवर्नर की कोई भी पार्टी से है वो, लेकिन गवर्नर की पोस्ट पे आके वो अपनी ड्यूटी निश्चितपणे, दृढ़ और इम्पार्शियली, भेदभाव बिगर, कोई भी तरह का पार्शलिटी रखे बिगर उसका काम उनको निभाना है. ओके. नाउ चीफ मिनिस्टर्स एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. मुख्यमंत्री राज्य की बात करते हैं और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मतलब मंत्रिमंडल. द चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर
The governor appoints the leaders of the majority party as the chief minister. If no single party gets the majority, the leaders of the combination of the parties consulting the majority or the leaders of the largest party having the support of the majority is appointed as the chief minister. बराबर, दोनों के भी मिक्स मेंबर्स और उसमें मेजोरिटी के हिसाब से चीफ मिनिस्टर बनाएंगे. Other members of the Council of Ministers are also appointed by the governor on the advice of the chief minister through the administration of the state. It carried out its name in the name of the governor. In reality, the chief minister and the council of ministers enjoy most of the new powers of the governor. देखो, गवर्नर के नाम से काम चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अलग अलग मंत्रिमंडल जिसमें उन लोग को अलग अलग पोर्टफोलियोज डिपार्टमेंट्स जैसे कि एजुकेशन विभाग, आरोग्य विभाग मतलब हेल्थ डिपार्टमेंट, ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट से वो सौंपे जाते हैं और वो अपने हिसाब से काम करते. अपने हिसाब से मतलब जो ज़रूरी है पब्लिक के वेलफेयर में काम करना है. In Gujarat, the office of the Chief Minister and the Cabinet of Minister is situated in the new Secretariat Swarnim Sankul Gandhinagar में है. The Governor, Administrator, the oath of secrecy to the Chief Minister and the Council of Ministers orally, and thereafter they sign the same. In the state cabinet ministry, there are 4 types of ministers: cabinet, state level, deputy level, parliamentary secretary. The chief ministers distribute the portfolios to the cabinet ministers. He also presents the issues of the policy making, transparent administration, मतलब ऐसा ट्रांसपेरेंट एडमिनिस्ट्रेशन व्यवस्थापन ऐसे दृश्य सबको दिखे कि कैसे कहाँ क्या हो रहा है. क्वेश्चंस ऑफ द पब्लिक ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, क्वेश्चंस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, क्वेश्चंस ऑफ पब्लिक ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कैलेमिटी ही प्रोवाइड्स बेसिक एमेनिटीज़. जैसे कि हमारी अभी मैन मेड कैलेमिटीज़ जो कोरोना वायरस चल रही है, अभी क्या क्या डिसीजन लेना चाहिए. हम लोग सुनते ना गवर्नमेंट के हर रोज़ के डिसीजंस कि हाँ स्कूल खुलेगी या नहीं खुलेगी, बराबर, हर जाहिर जगह पे मास्क लगा के जाओ, सैनिटाइज करो हाथ. ओके, लव एंड केयर द पीपल. ही प्रोवाइड्स अ स्ट्रॉन्ग लीडरशिप टू द स्टेट लेजिस्लेचर्स. द चीफ मिनिस्टर इज़ द टॉर्च बियरर, बराबर, ऑफ द पार्ट फाइंडर ऑफ द गवर्नमेंट. चीफ मिनिस्टर मतलब टॉर्च बियरर, लोगों को ये गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के मुताबिक राह दिखाना रिगार्डिंग टू द ग्रोथ ऑफ द स्टेट और राज्य के विकास और वृद्धि करना. ग्रोथ ऑफ द स्टेट, देश का ग्रोथ बढ़ाना, सॉरी राज्य, स्टेट. अब ये एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, administrative executive. The political executive the political executive frames various policies in the different fields, बराबर, अलग अलग क्षेत्र में. The detailed and the efficient implementation of these policies is done by the administration executive. The administrative executives advise and guides the state executive इन द मैटर्स ऑफ पॉलिसीज़. नीति के मुताबिक उनको गाइड करना, एडवाइस देना. इट प्रोवाइड्स रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन एंड द फिगर्स. रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन माहिती और आंकड़ाकीय माहिती बताना, फिगर्स. हाउएवर द पॉलिटिकल एक्सिक्यूटिव इज़ नॉट बाउंड टू फॉलो द एडवाइस ऑफ इट. ओके, पॉलिटिकल एक्सिक्यूटिव इज़ नॉट बाउंड टू फॉलो द एडवाइस ऑफ इट, बराबर. नो मैटर हाउ इन पार्ट important of welfare oriented are the policies, how
laws, if they are not effectively implemented by the administrative executive, then its purpose is marred. Thus, the administrative system provides the necessity backup to the executive in the formulation and the implementation of these policies. Experts and professionally efficient and experienced public servant in the field of foreign relations, defense, security forces, international trade and commerce, nuclear energy, production, distribution, banking, insurance, foreign exchange are the backbone of the government. ये सब गवर्नमेंट के करोड़रज्जु समान है, बराबर। ये सब में बहुत ही इफिशिएंटली काम होना चाहिए। कलेक्टर इज अपॉइंटेड एज एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट लेवल। पता है ना, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कलेक्टर, जो कलेक्टर अपॉइंटेड एज अ एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द district at the district level, and as his office is a Jilla Seva Sadan, is a bureaucracy. Collector is appointed as an administrative head. Board experience, prediction, administrative efficiency helps them to carry out the administration effectively, असरकारक। मतलब एक कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पूरा ध्यान रखेगा कौन सा काम कहाँ पे क्या हो रहा है, क्या होना है, क्या करना है। फ्रॉम द ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, द स्टेट एक्जीक्यूटिव एक्ट्स एज द ब्रेन बिहाइंड द वेलफेयर ऑफ पीपल। मतलब लोगों का कल्याण होना चाहिए कोई भी काम में, सब किसी भी तरह पब्लिक वेलफेयर को ध्यान में रख के सभी काम करना है। वेयर इज द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्जीक्यूटिव इज लाइक द लिम्स, बराबर, एंड द एमिकेबल रिलेशन बिटवीन द पॉलिटिकल एक्जीक्यूटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्जीक्यूटिव। पॉलिटिकल मतलब जो पॉलिटिकल पार्टीज में से जो इलेक्ट होके आए हैं मिनिस्टर्स एंड रिप्रेजेंटेटिव्स, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स, और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्जीक्यूटिव जो अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट इन दिस डिफरेंट फील्ड्स एज अ कलेक्टर, TDO, DDO एक्सेट्रा। एक्जीक्यूटिव मतलब ये दोनों के बीच में एमिकेबल रिलेशन होने चाहिए, बराबर, तो ही काम सही से होगा। क्योंकि पॉलिटिकल एक्जीक्यूटिव्स एडवाइज एंड गाइड करेंगे और एडमिनिस्ट्रेटिव उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, उसके ऊपर काम करेंगे। एक्जीक्यूटिव प्री रिक्वेस्टाइज फॉर द स्मूथ गवर्नेंस ऑफ द स्टेट, तो ही स्मूथली गवर्नेंस, व्यवस्थापन, एडमिनिस्ट्रेशन होगा। द पावर एंड द इन्फ्लुएंस ऑफ द गवर्नमेंट इज बिकमिंग मोर सेंटर्ड इन द ब्यूरोक्रेसी, बराबर। ऑफिसर्स के ऊपर ज़्यादा सेंटर्ड होता है। नेपोटिज्म, करप्शन, डिसऑनेस्टी, इनएफिशिएंसी, मिसकंडक्ट, एस्केपिज्म आर द इविल्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी। हम अभी भी बहुत सारी जगह पे ऐसा चलता है कि सगावाद, नेपोटिज्म मतलब ये मेरी पहचान वाला है, मेरे सगा है तो उसका काम जल्दी करो, उसको ज़्यादा। करप्शन, भ्रष्टाचार, डिसऑनेस्टी, अप्रामाणिकता, इनएफिशिएंसी, बिन कार्यक्षमता, मिसकंडक्ट, बराबर, काम नहीं सही से नहीं, एस्केपिज्म आर द इविल्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी। ये सब हम लोग अभी कहीं ना कहीं पे अभी भी दिखता ही है। गवर्नमेंट इतनी, पब्लिक इतनी जागृत हो गई है, अवेयर हो गई है, तो भी पब्लिक का फ़ायदा ब्यूरोक्रेसी, बड़ी बड़ी पोस्ट वाले
उठा ही लेते, इतने पैसे देने पड़ेंगे, इतना ये करना पड़ेगा, आपको ये करना पड़ेगा, नहीं देंगे तो हमारा काम होता नहीं। ऐसा रियली सच्चाई यही है, बराबर। ओके, सो टू द कंट्रोल सच इविल्स लोकपाल और लोक आयुक्त इज नीडेड। टू स्टॉप the corruption, state government has started an entire separately department by the name of the Anti-Corruption Bureau. बराबर। Its toll free number is 1800-233-44444. People can contact the number to file their complaint. इतनी सारी हमारी गवर्नमेंट ने ये रखी है, लेकिन कितने लोगों को तो ये अभी पता ही नहीं, इतने पढ़े लिखे लोगों को भी ये चीज़ पता नहीं एंटी करप्शन ब्यूरो के मुताबिक कैसे क्या करना। और हम लोग पब्लिक भी कभी कभी अपना काम शॉर्टकट में पटाने के लिए ऐसी लाच रिश्वत करप्शन देते हैं। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज expected from the administrative system, as there is a government comprising of the different political parties, and the administrative system helps to excel the government of the government by implementing various developmental schemes and the programs. Okay.